नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि दिल का दौरा होने के बाद यानी कि हार्ट अटैक होने के बाद क्या-क्या देखभाल आपको करनी चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए या क्या-क्या देखभाल आपको करनी चाहिए। दोस्तों, दिल का दौरा या हार्ट अटैक एक बेहद खतरनाक घटना होती है और इसमें इंसान की जान भी जा सकती है। कोरोनरी धमनी के बंद होने की वजह से अचानक दिल में खून का प्रवाह बहुत कम हो जाता है और जिसे कि हम हार्ट अटैक कहते हैं। हार्ट अटैक होने से कोरोनरी धमनी के आसपास के ऊतक बहुत जल्दी क्षतिग्रस्त होने लगते हैं। दिल का दौरा मरीज की हालत की गंभीरता पर निर्भर करता है और इसके अलावा कितना जल्द इसका इलाज करवाया जाता है इस बात पर भी हार्ट अटैक का प्रभाव निर्भर करता है। दिल का दौरा पड़ने के बाद जब आप धीरे धीरे ठीक होने लग जाएं, उसके बाद आपको कोरोनरी धमनी की बीमारी का इलाज कराना चाहिए। सही तरीके से इलाज करवाने से भविष्य में दोबारा दिल का दौरा पड़ने के खतरे को कम किया जा सकता है। और इसके अलावा हार्ट अटैक के मरीजों को क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, इस बात का भी अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। इसके साथ ही साथ हार्ट अटैक के बाद क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस बात का भी खास ध्यान रखें। हार्ट अटैक के प्रभाव को ठीक करने में खास डाइट जो प्लान है वो भी बहुत अहम भूमिका निभाता है और इसीलिए इस वीडियो में हम आपको डाइट प्लान जो है वो बताएंगे जो कि हार्ट अटैक के मरीजों को अपनाना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि हार्ट अटैक के बाद देखभाल आप कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज़ है कि डॉक्टर जो है वो जब तक कहें तब तक आप आराम करें। गंभीर दिल का दौरा एक जानलेवा घटना हो सकती है, तो यदि ऐसे गंभीर हार्ट अटैक के बाद आप बच गए हैं तो अपने आप को बहुत भाग्यशाली माने। हालांकि अगर हार्ट अटैक हल्का यानी कि माइनर था और आपकी हालत बहुत ज़्यादा गंभीर नहीं है तो आप 2 से 3 हफ्ते में अच्छा महसूस करने लगेंगे। लेकिन जब तक डॉक्टर आपको आराम करने को कहें तब तक आप आराम कीजिए। हो सकता है कि आपके डॉक्टर आपको 3 महीने तक आराम करने को कहें, तो इस बात का पूरी तरह से पालन करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके धीरे धीरे सामान्य जीवन में वापस आने की संभावना बढ़ जाएगी। लेकिन इसके लिए आपको धैर्य रखना होगा। यदि आप तनाव महसूस कर रहे हैं तो अपने रोजाना के जीवन शैली में परिवर्तन लाएं और इसके अलावा आपके डॉक्टर आपको हार्ट अटैक के बाद 2 से 3 हफ्ते तक सेक्स या फिर अन्य शारीरिक गतिविधियों के लिए भी मना कर सकते हैं और इसीलिए डॉक्टर के हर निर्देश का पालन करें। दूसरी बात दोस्तों ये है कि अगर आपके मन में दवाइयों के बारे में कोई प्रश्न हो तो आप डॉक्टर से पूछें। दिल का दौरा पड़ने के बाद दोबारा स्वस्थ होने के लिए दवाइयाँ सही समय पर लेना बहुत अधिक मदद करता है। आपके डॉक्टर आपको जो दवाएं लिखते हैं वह इस बात पर निर्भर करता है कि आपके हार्ट का टिश्यूज़ या ऊतक जो है वो कितना अधिक क्षतिग्रस्त हुआ है। इसके साथ ही साथ यह हार्ट अटैक के अन्य जोखिम कारकों पर भी निर्भर करता है और इसीलिए दवाइयों से संबंधित किसी भी प्रकार का संदेह हो तो अपने डॉक्टर से अवश्य पूछें। आपके डॉक्टर कुछ परेशानियों के लिए दवाएं लिख सकते हैं, जैसे कि हाई बीपी या हाई ब्लड प्रेशर के लिए, हाई कोलेस्ट्रॉल के लिए, सीने में दर्द के लिए, वजन कम करने के लिए और किसी अन्य प्रकार की परेशानी के लिए। उसके बाद दोस्तों, दिल को स्वस्थ रखने के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान भी रखना है, जैसे कि हार्ट अटैक या दिल के दौरे के बाद आपके डॉक्टर आपको थोड़ी बहुत मेहनत या फिर जीवन शैली में परिवर्तन लाने की सलाह दे सकते हैं और इसीलिए अपने डॉक्टर की सभी बातों का पालन करें। और इसके अलावा दिल के दौरे से जल्द ठीक होने के लिए आपको अपने हार्ट के हेल्थ के अन्य जोखिम कारकों पर भी ध्यान देना होगा। तो दोस्तों, हार्ट की जो हेल्थ है उसके जोखिम कारकों का पता लगाने के लिए आप कुछ बातों का ध्यान रखें, जैसे कि ब्लड प्रेशर 140/90 मिलीमीटर मरकरी से कम होना चाहिए। पुरुषों का जो कमर है वो 40 इंच और महिलाओं की कमर 35 इंच से कम होनी चाहिए। BMI यानी कि बॉडी मास इंडेक्स 18.5 से 24.9 के बीच होना चाहिए और अपना BMI आप जो है BMI कैलकुलेटर से पता कर सकते हैं या अपने डॉक्टर से पूछ सकते हैं। ब्लड कोलेस्ट्रॉल 180 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर से कम होना चाहिए और ब्लड ग्लूकोज 100 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर से कम होना चाहिए। तो दोस्तों, ये जो जांच है ये आपको नियमित रूप से करना होगा और इन सभी बातों का ध्यान रखने से हार्ट अटैक के खतरे जो है उससे बचने में मदद मिलती है। उसके बाद दोस्तों, दिल का दौरा पड़ने के बाद आप जीवन शैली में भी परिवर्तन लाएं। दोस्तों, हार्ट को स्वस्थ रखने वाली दिनचर्या हार्ट रोग के चिकित्सकीय इलाज में भी मदद करता है और इसीलिए अपनी जीवन शैली में परिवर्तन लाएं। अपने डॉक्टर से पूछें कि अपने वर्तमान दिनचर्या में क्या क्या परिवर्तन लाएं और उनके निर्देश के अनुसार जीवन शैली अपनाएं। सबसे पहले है कि व्यायाम कीजिए। अपने डॉक्टर से बताए अनुसार हार्ट अटैक के प्रभावों से ठीक होने के लिए आप व्यायाम करें। नियमित रूप से व्यायाम करने से वजन संतुलित बनाए रखने में मदद मिलती है। व्यायाम जो है वो आपके मांसपेशियों के लिए भी फायदेमंद होता है और खासकर आपके हार्ट की मांसपेशियों के लिए। साथ ही साथ दोस्तों, आप कुछ प्रकार के एक्सरसाइज जो है वो हार्ट अटैक के मरीजों के लिए लाभदायक होते हैं, जैसे कि स्विमिंग, साइकिलिंग
और जॉगिंग या रनिंग। इस प्रकार के व्यायाम से पूरे शरीर में ऑक्सीजन का बहाव सही बना रहता है और इसके अलावा खून को पूरे शरीर में पहुंचाने की हार्ट की क्षमता भी बढ़ती है। इसके साथ ही साथ व्यायाम से तनाव और हाई बीपी भी कम होता है। साथ ही साथ आप सही तरीके से भोजन करें। कम वसा वाले खाद्य पदार्थ और कम कैलोरी खाने से हार्ट अटैक का खतरा कम होता है। हालांकि यदि आप पहले से ही हार्ट अटैक के मरीज हैं तो आप सही समय पर भोजन करें और सही तरीके से भोजन करें, इससे दोबारा हार्ट अटैक का खतरा कम होता है। और इस वीडियो में आपको हार्ट अटैक के बाद के लिए जो है डाइट प्लान के बारे में भी आगे बताएंगे, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। साथ ही साथ दोस्तों धूम्रपान न करें। दिल के दौरे के मरीजों के लिए सिगरेट पीना बहुत अधिक हानिकारक है। सिगरेट जो है वो हार्ट रोग को बढ़ाता है क्योंकि इससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है और इसके अलावा सिगरेट पीने से खून में ऑक्सीजन जो है वो कोशिकाओं की कमी होने लगती है और जिससे कि हार्ट का काम मुश्किल होने लगता है और इसीलिए जल्द से जल्द सिगरेट पीना छोड़ दें। सिगरेट न पीने से आपके पूरे हेल्थ पर अच्छा प्रभाव पड़ता है और दोबारा हार्ट अटैक का खतरा भी कम होता है। और इसके अलावा आपके आसपास कोई सिगरेट पीता भी है तो उससे दूर रहें, ये भी बेहद खतरनाक होता है। साथ ही साथ दोस्तों आपको अन्य जोखिमों को भी कम करना है। हार्ट रोग एक प्रकार का आनुवंशिक रोग भी होता है, लेकिन हार्ट अटैक मुख्य रूप से आपके जीवन शैली पर निर्भर करता है और इसके साथ ही साथ आहार भी हार्ट अटैक के लिए बहुत अधिक जिम्मेदार होता है और इसीलिए व्यायाम करना और धूम्रपान न करना हार्ट अटैक के खतरे को कम करता है। इसके अलावा अपने डॉक्टर से कुछ परेशानियों के बारे में भी आप पूछें, जैसे कि हाई बीपी, हाई कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज़, थायराइड, तनाव और मानसिक बीमारी, चिंता और डिप्रेशन वगैरह। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि हार्ट अटैक के बाद आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। दोस्तों हार्ट अटैक के बाद ठीक होने के लिए डॉक्टर सबसे पहले आपको सही आहार खाने की सलाह देते हैं। हालांकि कुछ लोगों के लिए किसी खास डाइट अपनाना बोझिल हो सकता है, लेकिन परेशान न हो। स्वस्थ होने के बाद आप अपने डॉक्टर से अपने मनपसंद खाद्य पदार्थों से फिर से खाने के बारे में बात कर सकते हैं। तो बात की जाए कि हार्ट अटैक के बाद क्या खाना चाहिए, तो उसमें है ताज़ा फल और ताज़ी सब्जियां, कम वसा वाले डेयरी उत्पाद, साबुत अनाज वाले उत्पाद, चिकन खाएं और उसकी स्किन निकाल कर या फिर मछली खाएं, सूखे मेवे और फलियां खाएं। साथ ही साथ अगर चॉकलेट खाने का मन हो तो केवल डार्क चॉकलेट खाएं, लेकिन सीमित मात्रा में। और बात की जाए कि हार्ट अटैक के बाद क्या नहीं खाना चाहिए, तो दोस्तों हार्ट अटैक के मरीज खराब वसा वाले खाद्य पदार्थों को न खाएं। फास्ट फूड और तले हुए खाद्य पदार्थों को हार्ट अटैक के मरीजों को नहीं खाना चाहिए। अधिक चीनी और नमक वाले खाद्य पदार्थ जैसे कि डिब्बा बंद खाद्य पदार्थ, प्रोसेस्ड फूड, आलू चिप्स, चॉकलेट केक और आइसक्रीम वगैरह को हार्ट अटैक के रोगियों को नहीं खाना चाहिए। और अधिक कोलेस्ट्रॉल वाले खाद्य पदार्थ जैसे कि मीट और अंडा और बटर भी न खाएं। दोस्तों दिल के दौरे के मरीज के लिए खाना पकाने की सही विधि क्या होती है, तो हार्ट अटैक के मरीजों को खाने पीने का ध्यान रखने के साथ साथ खाना पकाने की विधि पर भी ध्यान देना होगा। इसीलिए खाना पकाने के लिए स्टीमिंग, बेकिंग जैसे विधि का इस्तेमाल करें। अगर तेल का इस्तेमाल करना हो तो जैतून का तेल, सूरजमुखी का तेल या फिर सोयाबीन तेल का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और अब हम दोस्तों जानेंगे हार्ट अटैक के बाद डाइट चार्ट के बारे में। तो दोस्तों इस डाइट प्लान का हार्ट अटैक के मरीजों को पालन करना चाहिए और इससे हार्ट अटैक के बाद स्वस्थ होने में मदद मिलती है। तो दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे हार्ट अटैक के बाद उत्तरी भारतीय भोजन पर आधारित डाइट चार्ट के बारे में। तो दोस्तों बात की जाए कि सुबह के नाश्ते में आप क्या ले सकते हैं, तो उसमें 2 पनीर पराठा और 1/4 कप चाय बिना चीनी के और या फिर बिना फैट वाले दूध से आप चाय बनाएं। सुबह के नाश्ते के बाद आप 1 सेब खा सकते हैं। दोपहर के भोजन की बात करें तो 2 रोटी बिना बटर और घी लगाए हुए, 1 कटोरी राजमा करी, 1 कटोरी गोभी और गाजर की सब्जी के साथ आधा कप दही। दोपहर के भोजन के बाद बात करें तो 1/4 कप चाय बिना चीनी के और बिना फैट वाले दूध से आप चाय बनाएं और साथ ही साथ 2 होल व्हीट बिस्किट। रात के भोजन की बात करें तो उसमें 1 रोटी, 1/3 कटोरी ब्राउन राइस, 1 कटोरी अरहर की दाल, 1 कटोरी भिंडी और प्याज दही में पका हुआ। और रात के भोजन के बाद आप 2 जो कीनू है वो खा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हार्ट अटैक के बाद दक्षिण भारतीय भोजन पर आधारित डाइट चार्ट की बात करें तो सुबह के नाश्ते में आप 2 अदाई डोसा, 1 चम्मच टमाटर चटनी, 1/4 कप जो है कॉफ़ी बिना चीनी के और कॉफ़ी जो है आप बिना फैट वाले दूध से बनाएं और आधा कप से अधिक ब्लैकबेरी भी खाएं। सुबह के नाश्ते के बाद 1/3 कप अंकुरित मूंग दाल हल्का फ्राई किया हुआ। दोपहर के भोजन की बात करें तो 4 इडली, 1 कप संभार सब्जियों के साथ, 1 चम्मच पाउडर चटनी और 2 कटोरी सलाद। दोपहर के भोजन के बाद आधा कप सब्जियों वाली खिचड़ी, उसमें ब्राउन राइस, मूंग दाल और सब्जियों को मिलाकर खिचड़ी बनाएं।
आधा कटोरी बैंगन की सब्जी और 1 कटोरी खीरा वाला रायता। और रात को सोने से पहले आप पपीता शेक भी पी सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारी चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक कर ले ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।